हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो मैंने अभी सुबह का व्लॉग देखा, दिवाली वाला, जिसमें ये लोग वहाँ पे गए हैं खाना खाने नीचे अपनी भाई की ससुराल में। और फिर मैंने बाकी दोनों के भी देखे, दीपिका का भी देखा, शोएब का भी देखा। लास्ट के 2-3 दिन काफ़ी बिजी चल रहा था, दिवाली थी, फेस्टिवल है, तो ऑब्वियसली घर में पूजा होएगी, डेकोरेशन होएगी, लोगों के घर मिलने जाना होता है, तो बिजी थी 2-4 दिन। बट इसका व्लॉग देखा और बहुत इरिटेटिंग, बहुत ज़्यादा। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। यहाँ पे जैसे भाई चला जाता है, भाई ने सबको सूट दिया था, सिट्टी-पिट्टी गुम करके फेविकोल का जोड़ लगा के बैठी थी कोने में सीढ़ी पे, उस पे चेयर पे। जैसे भाई जाता है, इसको अपना व्लॉग खींचना है, कंटेंट कुछ है नहीं, वही सूटों पे कमियाँ निकाल रही है। फ्रेंड्स भाई सूट दे के गए हैं, लेकिन यहाँ पे तो फ्रेंड्स गर्मी नहीं होती, सर्दी नहीं होती, आई मीन तो हम करेंगे क्या फ्रेंड्स? लेकिन फिर भी कभी-कभी थोड़ी-सी वो होती है ना नमी, तो पहन लेंगे। भाई तुम्हारे में इतनी हिम्मत है तो भाई से बोलते कि तुम मुंबई में तो सर्दी नहीं होती, आप इन्हें गर्म सूट क्यों दे रहे हो? लेकिन नहीं, भाई के सामने ज़बान नहीं निकलती, फिर कमियाँ सब में निकालनी है। तो एक बार सटल वे में इसने कमियाँ निकाल दी कि भाई हमें गरम सूट की तो ज़रूरत नहीं पड़ती और तुमने दे दिया। वैसे तो बेटी खाला और अम्मी तो जो नानी है वो मौदा में जाती है, तो मौदा में तो अच्छी खासी ठंड पड़ती है, नॉर्थ में है मौदा। ले तो फिर या तो मत लेते। अच्छा, वो सब कर करा के और बच्चों को वहाँ पे जाना है, हमारी एनिवर्सरी आ रही है और बच्चों को बहुत एक्साइटमेंट है। अपना बता नहीं रही कि अब मुझको कितना एक्साइटमेंट है। फ्रेंड्स हमें तो बहुत एक्साइटमेंट था, वो तो हमारा फ्लॉप हो गया, हम प्रेग्नेंट हो गए, वरना तो हम मौदा जाते, पूरा 1 महीना हम शॉपिंग करते, फिर सारी मौदा की शादी अटेंड करते। फ्रेंड्स अब तो हमारा पूरा जेल जैसा हो गया, हम जा ही नहीं पा रहे फ्रेंड्स, क्या करें? अपना दुखड़ा किसको रोएँ? अब यहाँ पे ये सब करते-करते बेटी खाला आती हैं, इसको पूरी थाली भर के खाना देती है, कहती बेटी खाला ने मेरी थाली सजा दी है। भैया बेटी खाला को तो बुलाया ही इसीलिए है। बेटी खाला थाली भर के इसको खाना सजा के दे रही है, मतलब महारानी बना रखा है इसे, बिल्कुल महारानी। और घर के पीछे देखो कबाड़ा अभी तक भरा पड़ा है, भई जगह कहाँ है रखने की? फिर इसको ज्ञान बाँटना था अभी, तो बेटी खाला को प्लेट दे दी। बेटी खाला प्लेट लेके बहुत देर तक खड़ी रही। इसकी माताजी इसको ऐसे घूर-घूर के देख रही है कि भैया बहुत बोलती है ये। पूरा ज्ञान, ये वाला पैटर्न तो बहुत अच्छा है पैटर्न है, ये तो एवरग्रीन है फ्रेंड्स। और ज़बरदस्ती कि बच्चों को बहुत शौक हो रहा है, तो बच्चों को सनी को दिला लाओ। बेसिकली इस बच्चों-वच्चों को कुछ दिलाना-विलाना नहीं होता, ना सनी का दिल है बच्चों को दिलाने के लिए और ना इसका ज़्यादा होता है। इसको चाहिए था भई बाहर की एक वो होता है ना शूटिंग हो जाए, क्योंकि घर के इस कमरे में कितना दिखाएँगे, दूसरा कमरा इनका सड़ा पड़ा रहता है, तो क्या दिखाएँगे इस कमरे में? तो इसलिए सनी को भेजा जाता है बच्चों को लेके, बच्चों को एज़ अ कंटेंट चूज़ करती है, बच्चे एक दुकान में जाएँगे, दूसरी दुकान में जाएँगे, कुछ शॉपिंग करेंगे, कुछ दिखाएँगे आके, तो बन जाएगा एक ब्लॉग। यहाँ पे शॉल ओढ़ के देखो, अम्मी की शॉल हमने ओढ़ ली, दुपट्टा गिरे जा रहा है, ऐसे छुपा-छुपा के फिर रही है। भैया या तो तुम्हें इतना ही डर है ना, तो ब्लॉगिंग बना करना बंद कर दो। हिजाब का नाटक लेके सारे बाल दिखते रहते हैं, साइड में से भी, पीछे से भी, अब तो और दिखाने लगी है। इसको लगा है कि भाभी जी तो बिल्कुल खुल के आ गई है, तो हम क्यों पीछे रहे हिजाब में, हम भी खुल के आएँगे। और इसी ब्लॉग में इसने नाटक किया है, बाल, बाल, बाल। वो रिज़ा कहती है बाल, बाल, बाल। भैया बाल तो तुम्हारे शुरू से दिख रहे हैं, तुम्हारा जो प्रोफाइल पिक्चर है उसमें भी हिजाब नहीं है, उसको सबसे पहले चेंज करो। सारे में तो इसके बाल दिखते हैं और अब तो और ज़्यादा, मैं जैसे कह रही हूँ ना, ये देखो ये वाली पिक्चर में देखो, इसके सारे बाल दिख रहे हैं। और ऐसा नहीं है इसे पता नहीं होगा, इसी ने खुद ने ही ब्लॉग बनाया है, इसे पता होगा, ये आराम से हटा सकती थी, लेकिन ये थोड़ा-थोड़ा टेस्ट करती है। ऐसे थोड़ा-सा डालेगी, पब्लिक भड़की तो नहीं, पब्लिक का क्या रिएक्शन रहा, अब सब सही है तो थोड़ा और दिखा दो, फिर किसी दिन दुपट्टा गलती से सरक जाएगा, फिर वो सब करेगी, तो आएगा धीरे-धीरे। यहाँ बैठ गई है, हम सासू माँ को ये वाला सूट दे देंगे, उसको ये वाला दे देंगे सन। और जहाँ पे भाई की तारीफ, भाई ने इतना किया, भाई की तारीफ करनी थी, भाई के सामने कह रहा हूँ ना, अपना ब्लॉग बनाने के लिए भाई की तारीफें, बड़ा बड़ा ज्ञान। और सनी यहाँ पक गया था, सनी खुद फ्रस्ट्रेट हो रहा, भाई जल्दी बता दो मुझे क्या करना है, सबा का ज्ञान कभी खत्म ही नहीं होता। सोचो अभी 2 साल एनिवर्सरी को होने वाले हैं और ये इतना झल्लाया हुआ रहता है, और मुझे समझ नहीं आता इतनी सारी औरतों में इसका मन कैसे लगता है। यहाँ सबा, उस बेटी खाला, अम्मी, दो एक नानी और ये रिज़ा, 5-5 औरतें एक घर में पड़ी बैठी रहती है एक ही कमरे में, और यहाँ सनी पड़ा रहता है। मतलब मन कैसे लगता है? उसको इरिटेशन नहीं होता? क्योंकि रेहान तो बाहर रहता है। रेहान नहीं, मुझे लगता कि इस घर में ऐसे परमानेंट रहता होगा, वो तो बाहर घूमता होगा अपने दोस्तों में। यहाँ पे ज्ञान बाँट रही है, फ्रेंड्स हमारी में पहले हमें नहीं मिलता था, हम गरीब थे, अब हमें इतना मिलने लगा है कि हमें समझ ही नहीं आता कैसे यूज़ करें। और ये सूट-वूट दिखा रही थी। मुझे याद आया, इसने जो 15 दिन पहले व्लॉग बनाया था कि हम 50 सूट बाँटे या 25 सूट बाँटे, उसका क्या हुआ? भई तुम्हारे भूल जाते हो बड़ी जल्दी, हफ्ते में तुम 1 ब्लॉग डाल रहे हो, 2 ब्लॉग डाल रहे हो, फिर भूल जाते हो। वो बंडल जो बना के सूट लेके आए थे 25, उसको क्या किया? वापस कर दिया है? कहाँ है? या नहीं फ्रेंड्स, वो तो मेरे ब्लॉग्स में व्यूज़ कम आएँगे ना, फिर उसको खोलेंगे, फिर हम निकालेंगे, फिर हमें याद आएगा कि हमें कुछ कंट्रोवर्सी करनी है। और लोग आज भी लिख रहे हैं, हमें कपड़े दे दो भाई, हमें कपड़े दे दो। यहाँ पे रिज़ा वगैरह जा रहे थे,
सनी लेके जा रहा है इन्हें शॉपिंग कराने, क्योंकि व्लॉग बनाना है ना। शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं, इनको पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, जिसके जिसके लिए भेज रहे हैं बच्चों को, लेकिन नहीं व्लॉग बनाना है। यहाँ बेटी खाला प्लेट लेके बैठी हुई है, क्योंकि सबा का ज्ञान चल रहा था भाई। और रिजा ने कहा मुझे हाई हील की चप्पल लेनी है, मुझे हाई हील की चप्पल लेनी है। और यहाँ पे देखो बेटी खाला को ऐसे यूज करा हुआ है, प्लेट बना के लाई है, लेकिन महारानी जी अब बातें करेंगी, पूरा व्लॉग बनेगा, तब जब बेटी खाला से प्लेट लेंगी, खाएंगी, ठूसेंगी, बैठी रहेगी। अब यहाँ सनी जाता है अपना ब्लॉग बनाते बनाते, फ्रेंड्स हम जा रहे हैं मॉल, हमें लेना है सामान, और फिर हम मुझे लग जाएगी भूख, फिर फ्रेंड्स देखूंगा, मुझे तो शर्ट भी मैंने चेंज नहीं की थी, ये जिस दिन भाई आया था सामान देने, मैं इसी पे शर्ट में घूमता हूँ, इसी में रेस्टोरेंट जाऊंगा। ये बंदे ने ना शर्ट चेंज नहीं की है, पूरे दिन इसी में घूमा है, रेस्टोरेंट तक जाके आया है ये। मॉल आ गया और जबरदस्ती, इसको तो मन नहीं लगता ना, इसका तो सबा की गोद में ही मन लगता है। तो फ्रेंड जल्दी जल्दी कर लो, रेजा जल्दी कर लो, रेहान जल्दी करो, फटाफट फटाफट करो। और यहाँ पे रेहान को PS5 की सीडीज वगैरह चाहिए होंगी, जो गेम होता है ऑनलाइन, उसके चक्कर में यहाँ आए थे। और मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या मिलता है, मुझे नहीं पता। भैया तुम 19 साल की हो, बॉम्बे में रहती हो, हर रोज मॉल जाती हो, तुम्हें ये नहीं पता यहाँ क्या मिलता है? सारे मॉल एक जैसे ही तो होते हैं, मतलब शॉप्स सारी वही होती है, ऑलमोस्ट सेम शॉप्स होती है, बस उनकी लोकेशन डिफरेंट होती है मॉल्स में। 90% 80% वही सेम शॉप्स होती है मोस्टली मॉल्स में। तो वो ऐसे कर रही है जैसे पहली बार आई है, मुझे नहीं पता यहाँ क्या मिलता है। भाई दिख रहा है, हर शॉप का नाम सामने लगा है, दिख रहा है, लाइट जली हुई है, साफ पता चल रहा है, शीशे के दीवारें होती है, पता चलता है क्या अंदर मिल रहा है, लेकिन ऐसे गवारों वाली हरकतें करते हैं। फाइनली आज के रिजा ने अपने सैंडल ले लिए, फिर इसने भी अपना सामान ले लिया, रेहान ने। अब सनी ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे ना सच में इसको पता ना हो, बल्कि सबा ने पूरी लिस्ट दी होगी, सबा ने पूरा इसको समझा के भेजा होगा कि सनी तुम्हें नहीं आता ब्लॉग बनाना, तुम्हें नहीं आता, देखो मैं बनाती हूँ ब्लॉग, मैं बताती हूँ, मैं बनाती हूँ पब्लिक को बेवकूफ। तो ना तुम्हें ब्लॉग बनाना आता, ना पब्लिक को बेवकूफ बनाना आता। तो इसे पूरी लिस्ट दी होगी, यहाँ पे चले जाना, मेरे लिए 8-10 सामान खरीद लाना। और यहाँ पे आके शॉप्स बंद हो रही होगी, दिवाली से एक दिन पहले आए हैं, ऑब्वियसली मार्केट बंद होएगा, पब्लिक को जाना है अपने घर सेलिब्रेट करने। तो यहाँ पे कहता है गलत दिन आ गए हम लोग, गलत दिन आ गए, यह तो दिवाली वाला दिन है, यहाँ पे तो सारा मार्केट बंद हो रहा है। भैया तुम अपने रमजान में जब करते हो तब तो तुम्हें बड़ी खुशी होती है, दिवाली के दिन तुम गलत आ गए। चप्पल देख रहे थे और इसने बोला चप्पल का साइज क्या है? 5 नंबर। मैंने कहा है 5 नंबर? 5 नंबर तो बहुत छोटे हाइट के लोगों का होता है जनरली, मतलब एक्सेप्शन होंगे, जो हाइट जिसकी लंबी हो उसका 5 नंबर हो, वरना 5 नंबर बहुत ही छोटी हाइट वाले लोगों का होता है। तो जो भी है चप्पल वप्पल लेके आ रहा है, और इसको सब पता होगा, रिजा को बोला होगा चप्पल लाओगे तो मेरा साइज ये है, सूट लाओगे तो मेरा साइज XXX है। और माता जी की डिमांड आई होगी कि भाई मेरे को तो चमचम खानी है, जो माता जी है ना सबा की माता जी, उसको उनको तो खाना से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो जब मिठाई की दुकान पे जाते हैं, मिठाइयाँ ढूंढ रहे हैं, हैम्पर ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं सबा ना घर से निकाल देगी, हैम्पर नहीं मिला, क्योंकि भाई वहां जाना है ना शोएब की ससुराल, बेसिकली सेम ही बिल्डिंग में 2-4 फ्लोर ऊपर नीचे जाना है। शायद ये वही घर है जहाँ सबा वगैरह रहते थे, रेंटेड होम, तो वहां उसकी दीपिका की मम्मी रहती है अभी। तो उन्होंने दिवाली का डिनर रखा है अपने घर। उसके बाद ये खा पी के आइसक्रीम उस्क्रीम खा के, फ्री की आइसक्रीम लेके, फ्री की चॉकलेट वॉकलेट लेके अपना पहुंच जाते हैं घर पे। और पीछे रखा है रेहान को, रेहान शूटिंग कर, मैं चल रहा हूँ, रेहान मतलब बच्चा चाहिए शूटिंग करने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, और दिला देते हैं उन्हें 2-4 कपड़े वपड़े, बच्चे खुश हो जाते हैं। इतना ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है ना इन बच्चों का, और इसके पूरा बेटी खाला का, कि मतलब नौकरानी बना के रखो, कंटेंट यूज करो, एज ए कंटेंट उन्हें यूज करो, और फिर उनको थोड़े बहुत पुराने कपड़े दे दो जो इनके फ्री में आते हैं। और ऐसा है ना, तो इनका पूरा वो दो हिस्सा दो जो इनका बनता है, जैसे ब्लॉग में तुम्हारा परसेंटेज बनता है ना, 20% 30% इनका इनका हिस्सा बनता है, वो दो इनको। यहाँ पे आके सबा चमचम नहीं मिली, अल्लाह चमचम नहीं मिली, ये वो, और इतना इरिटेटिंग वॉइस है ना इसकी। और अम्मी को बिठा लिया, अम्मी चमचम नहीं मिली, और चमचम नहीं मिली, अरे मेरे को तो चाप खिला दो, अरे चमचम नहीं मिले तो क्या हुआ, मुझे चाप खिला दो। अम्मी आई थी रूहान को लेके, रूहान को देखा, रूहान रूहान जल्दी है, इसको शूट करेंगे। रूहान को ये खेलती नहीं है, ना अपनी गोद में लेती है ना कुछ, पर जबरदस्ती रूहान के साथ वो दिखाना है कि भैया ब्लॉग में शूट कर लो, ताकि लोग ये ना कहे कि भैया बहुत ही बेकार लोग हैं, बेकार रिश्ते हैं इनका, आपस में ही नहीं बनती। रूहान को जरा सा दिखा दिया इन्होंने, लेकिन रूहान को ये गोदी में नहीं लेती, ये हिलती नहीं भाई, सोफे से नहीं हिल रही है ये तो। खड़ी भी होती तो उसको लगता है बहुत ज्यादा बड़ा काम कर रही है, खड़े भी नहीं होना है, बस बैठे रहो, बैठे बैठे ही सेवा मिल जाएगी सारी। यहाँ पे जित सनी जो दिखा रहा था इसके, मैं तेरे लिए चप्पल लाया हूँ, तो ये मतलब जो भी कुछ फेस बना रही थी, तो जिजा चिल्लाती बाल 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 बाल, तो फटाक से दुपट्टा खींचते, भाई कौन से बाल, इससे ज्यादा बाल तो तुम रोज दिखा रहे हो आजकल, इतना नाटक क्या। और ये जानबूझ के इसने इतना सा पार्ट डाला है
ताकि कंट्रोवर्सी हो। लोग कहें अरे अरे उसमें बाल दिखे थे, रिजा ने बोला था बाल वाला व्लॉग, तो लोग आके देखे। भाई जब तुम्हारे व्यूज डाउन हो रहे हैं ना, तुम्हें ये नौटंकी करनी पड़ेगी। अभी तो और भी नौटंकी करोगे तुम, अभी तो शुरुआत हुई है तुम्हारी जो होती है ना कि क्लिक बेट्स की। क्योंकि अभी तक तुम्हें क्लिक बेट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, जो अंट शंट दिखाते थे ना तुम लोग, देख लेते थे लोग, 1.5-2 मिलियन लोग देख लेते थे। तो अब तुम्हें जरूरत पड़ रही है, जब तुम्हारे 1 मिलियन व्यूज पहुंचने में 2 दिन लग जाते हैं, तब तुम्हें जरूरत पड़ेगी। और अभी तो और पड़ेगी, देखते जाना। यहाँ सनी इसका मैडम जी को चप्पल बना रहा है। सनी तो बैठ ही जा, चप्पल की दुकान में भी काम कर ले, तेरे को वही सूट करेगी। चप्पलें बना लोगों को, वैसे भी तो उसके पैरों में ही गिरा रहता है, तो चप्पल पहना रहा है। महारानी तो उठेगी नहीं, ये तो फिर खड़े होके दिखा रही है। फ्रेंड्स बताओ, आज का क्वेश्चन यही है, यहीं पे रहना। ये वाली चप्पल अच्छी है या वो वाली चप्पल अच्छी है, लेफ्ट वाली या राइट वाली? मतलब ये क्वेश्चन था, सोचो। फ्रेंड्स बताएंगे इसको, तब ये वो चप्पल रखेगी। किसको बेवकूफ बना रहे हो? दोनों खरीद के ले आए, तुम दोनों ही रखोगे ना। और पहननी तुम्हें जो पसंद आएगी वो पहनोगे, या फ्रेंड्स जो बताएंगे वो तुम करोगे? तो ये नौटंकी किसके लिए करते हो? फ्रेंड्स बताना। अच्छा, आज के ब्लॉग में ना इसने ये नहीं बोला कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जैसे कहते हैं ना लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना, तो जस्ट इसने बोला लाइक एंड सब्सक्राइब। इसने ये नहीं बोला कमेंट करना। अब ये कमेंट करना नहीं बोलती, इसको पता है कमेंट में रियलिटी आ जाती है इसकी बाहर। तो कमेंट में लोग वो अपना भड़ास निकाल देते हैं। और यहाँ पे भर के डब्बे, 2-4 डब्बे मिठाई के लेके आए हैं, और सभा भी खुश हो रही है। भाई इनके घर में ना सारे डायबिटिक है, नानी माँ को छोड़ के। सनी सनी वैसे ही मतलब जिम जा रहा है। सनी कहता है आज तो मैं खाऊंगा। क्यों आज क्यों खाएगा भाई, बता दे क्यों खाएगा? आज दिवाली है तो भाई दिवाली विश करो और फिर खाओ। और ये दिवाली वाला दिन है, इनमें से कोई नहाया नहीं होगा। ये सनी ना पिछले ब्लॉग से यही शर्ट पहन के घूम रहा है। चलो अब ठीक है, आप लोग बोलोगे कि ये तो दिवाली सेलिब्रेट ही नहीं करते, ये क्यों नहाए। चलो तो उसके बाद में बात करते हैं। यहाँ पे रेहान अपना सामान दिखाता है। भाई ये होता है ना, तुम्हें कुछ दिलाया है तो दिखाओ। व्लॉग में पहले दिलाते हुए दिखाएंगे हम तुम्हें, फिर सामान खोल खोल के दिखाओ। तो कहते ये क्यों लाया है, ये तो इतना कैजुअल है, मतलब सबको टोका टोकी करनी है। रिजा हाई हील की चप्पलें लाई है तो उसमें भी अरे ये तो तुम पहनती ही नहीं। भैया अभी तक नहीं पहनती तो क्या हुआ, कौन सी उसकी उम्र निकल गई, पहन लेगी। अब पहनना शुरू कर रही है, पहनेगी वो। ये थोड़ी कि तुम जो पहनाओगे झोले मैक्सी वही पहनती रहेगी सारी जिंदगी। अब यहाँ पे दिवाली का टाइम चल रहा है, क्योंकि पटाखों की आवाज बार बार आ रही थी ब्लॉग में। और रेहान का कोई फ्रेंड आता है, पूरा तैयार है, कुर्ता वुर्ता पहना हुआ है, तो दिवाली की बधाई देने, दिवाली विश करने, बेसिकली दिवाली की मिठाई देने आता है। रेहान उसे अंदर लेता है। रेहान काफी एम्बेरस सा फील कर रहा होता है, एकदम खड़ा रहता है किनारे पे कॉन्शियस सा। और माता जी उसको गले लगती है, वो आंटी को हैप्पी दिवाली बोलता है। आंटी जी ने हैप्पी दिवाली नहीं बोली, लेकिन आंटी जी ने डब्बा पकड़ा, वो एकदम खींच लिया। अरे इसकी क्या जरूरत थी भैया, तुमने डब्बा तो ऐसे लपका है कि भाई 2 सेकंड अगर देर हो जाए तो बच्चा वापस ना ले जाए ये कहीं। तो इस आंटी जी ने ऐसे डब्बा डब्बा पकड़ के, इसकी क्या जरूरत थी। मुस्कुराहट ऐसे आ जाती है, फ्री का सामान, मिठाई, कपड़े, कुछ भी फ्री का मिला ना, इतना होने के बाद भी इतना ज्यादा लालच है इनके ऊपर। और सबसे ज्यादा बड़ी बात मैं ये सोच रही थी कि बच्चा आया है, जो भी ये लड़का आया है, इसको इन्होंने शूट कर लिया अपने ब्लॉग में एज अ कंटेंट। ये इससे पूछा, इसके पेरेंट्स से पूछा कि हम इसको अपने ब्लॉग में शूट कर ले या नहीं, लेकिन नहीं, इनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बस अपना कंटेंट देखते हैं कि नया कोई आ गया हमारे घर में, उसको फटाफट जल्दी से शूट कर लो। इनके घर कैमरे पड़े रहते हैं 4-5 सारे दिन, कि वे जिसके कैमरे से भी शूट करना है, जिसका मौका मिले ना बस शूट कर लिया करो, कुछ भी नया हो तो घर में। यहाँ पे सबा, मतलब मैं तो ये देख रही हूँ कितना दिवाली का दिन कांस्टेंट पटाखों की आवाजें आ रही हैं, लेकिन घर में ऐसी मनहूसियत फैला के बैठे हुए हैं ये लोग सारे। वही गंदे से कपड़े पहन के, गंदगी मचा के। बेटी खाला ने ना मटर पुलाव बनाया। बेटी खाला को तो नौकरानी बना दो तुम, बेटी खाला तो बर्तन मांजेंगी और तुम्हारे लिए 5 टाइम खाने बनाएंगी। और यहाँ सनी भी पल रहा है। ये तो पल ही रही है, सनी नीचे बैठा हुआ है, वो भी बेटी खाला जो पुलाव बना रही है खा रहा है। और मैं उसके बाद ये सनी बताता है कि हम गए थे, इनको वड़ा पाव खाना था, वड़ा पाव मिला नहीं तो इन्होंने कुछ खाया नहीं। अरे तुमने कुछ नहीं खाया वहाँ, और बाल नहीं दिख रहे, अब नहीं दिख रहे, अब क्यों नहीं? रिजा बोल रही बाल बाल बाल, इतने बाल दिखते हैं इसके दुपट्टे में, जबरदस्ती का जो दुपट्टा डाल के हिजाब का नाटक करके बैठी हुई है। और तब कुछ नहीं, वो अचानक से जरा सा बाल 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 वाला सीक्वेंस इसने ऐड किया था। यहाँ पे इसको ट्विंकल और अंकित की शादी का कार्ड आया। अम्मी कहते कार्ड है, हमें तो लगा ये तो मिठाई का डब्बा है। अरे माताजी कितनी मिठाई खाओगे, डायबिटिक हो आप। डब्बे भर भर के मिठाई आ रही है, और आज के ब्लॉग में इनके पास कुछ था नहीं कंटेंट, सिर्फ खा रहे थे ये, या फिर जो गिफ्ट आ रहे थे दिवाली के वो वसूल रहे थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और ये गंदे वाले कपड़े जो भाई के ब्लॉग में पहन के बैठी थी ना, वही सब लोग पहन के बैठे हैं। अब यहाँ पे सनी जो और हैम्पर लेके आया ना, क्योंकि इन्हें नीचे जाना है ससुराल में भाई के,
या 10 बजे, मैं तो टाइम देख रही हूँ, गंदी सी शर्ट में, मतलब भाई त्योहार है, पूरा इंडिया ही अच्छे कपड़े पहन के घूम रहा है, तुम सड़े हुए कपड़े पहन के घूम रहे हो। नहीं मनाते दिवाली, बात और है। अगर अब मैं इस टॉपिक पे आऊंगी, खैर बने रहिए। तो यहाँ हैम्पर दे रहा, मैं देख रही हूँ 10 बजे, सवा 10 बजे, भाई तो अपने होटल चला जाए, वहां संभाल ले, या 10 बजे, सवा 10 बजे गुलामी कर रहा है, ब्लॉग बना रहा है, लोगों को एक एक हैम्पर निकाल निकाल के दे रहा है। या तो रेस्टोरेंट बंद कर रखा था, पता नहीं, बताया नहीं इन्होंने। यहाँ पे इतने सारे ड्रामे, एक हैम्पर दे रहा है, ये मेरे लिए सनी सरप्राइज लाया है, ये क्या है, कॉस्मेटिक का सामान है, और ये क्या है, इतना ड्रामा ब्लॉग खींचने के लिए। बोरिंग, महा बोरिंग ब्लॉग है। यहाँ पे सनी को पूरा उँगली दिखा के, आंखें दिखा के कहते, सनी अभी ना अम्मी के लिए और बेटी खाला के लिए जूते, चप्पल, कपड़े जो भी इनको चाहिए ना, ले आना एनिवर्सरी के नाम के। सनी तुम्हें पता नहीं, बहुत सारा कंटेंट दे रहे हैं, या घर का काम भी कर रहे हैं नौकरों की तरह, और कंटेंट भी तो दे रहे हैं, तो चुपचाप ले आना, 2-4 हजार के क्या ही फर्क पड़ता है, अभी तो हम 1 लाख रुपए कमाते हैं इनसे हर ब्लॉग पे। तो इस तरह से मतलब ये बॉस ओवर करती है सबके ऊपर, और सबको बहुत इरिटेट कर रही है, ये क्यों किया, वो क्यों किया, सनी को ऐसा क्यों ले आए, वैसा क्यों ले आए, चमचम क्यों नहीं लाए, कहाँ गए थे। और सनी कैसे झेलता होगा, हम इसे 15 मिनट झेलने में मुझे लगता है कि कितनी इरिटेटिंग बंदी है। घर के लोग बेचारे क्या ही, उनका क्या हालत हो रही है, समझ भी नहीं सकते बाकी लोग तो। यहाँ पे जो नानी माँ होती है ना, जो बोलती है कि अरे हमको वो नाती दे दी, और सुट्टो तो बहुत खुश है, कुछ तो मोदैया लैंग्वेज में बोलती है, लेकिन ऐसे जबड़े फाड़ फाड़ के हंसते हैं लोग। तो ऑब्वियसली नाती वाती की प्रेगनेंसी और बच्चे की बात हो रही थी, और इन्होंने कटवट मार दिए। देखिए सबको पता है, पब्लिक पागलों की तरह लिख रही है, सबा प्रेग्नेंट है, सबा प्रेग्नेंट है, सबा 200% प्रेग्नेंट है, सबा 2000% प्रेग्नेंट है, सबा सबा बैठ नहीं रही नीचे प्रेग्नेंट है, सबा घूमने नहीं जा रही, सबा प्रेग्नेंट है। भाई पता है वो प्रेग्नेंट है, वो वरना 2 दिन घर में टिक जाए, ये मजबूरी में टिकी हुई है, ये प्रेग्नेंट है, ऑब्वियसली बताएगी, बताएगी जब से बताना होगा, सोच रही होगी मेरे को 5-6 मिलियन व्यूज आए तब बताऊं मैं। और ये पोल्का डॉट का ये ड्रेस लेके आ रहे हैं, लोग लिख रहे हैं पोल्का डॉट पे अनुष्का शर्मा ने पहना था, वो प्रेग्नेंट थी जब उसने अनाउंस किया था। क्या नौटंकी मची हुई है पब्लिक में ना, ऐसा खुश हो रहे हैं जैसे उनके घर में कोई खुशी आ रही है। यहाँ पे देखो घर की हालत, रेहान नीचे से आया, पटाखे फोड़ रहे होंगे ना लोग, तो बता रहा था कि भाई मेरे कान के नीचे किसी ने बम फोड़ दिया, मैं बहरा हो गया। लेकिन मैं घर की हालत देख रही हूँ, ये दिवाली वाले दिन, भाई दिवाली वाले दिन ना, अगर तुम दिवाली ना भी मना रहे हो ना, तो घर थोड़ा साफ रखोगे कि भाई कोई आ ही जाएगा, वो बच्चा आया ही था इनको विश करने। अच्छा, इसी बात से मुझे याद आया कि सबा के व्लॉग पे किसी ने कमेंट लिखा, मैं कमेंट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, मैं ट्राई करूंगी लास्ट तक कि अगर मुझे मिल गया तो स्क्रीनशॉट लगाना। उसमें लिखा था कि ये बहुत नौटंकी फैमिली है, इनका कोई आपस में प्यार नहीं है, इनकी असली औकात इनके बिल्डिंग में लोगों को पता है, वहां जाके सोसाइटी में जाके पूछो। तो जानते होंगे ना पड़ोसी, हाँ उसने ये लिखा था कि ये पड़ोसी के कोई गुजर गया था, इन्होंने, अगर आपको याद हो तो थोड़े दिन पहले इसने सभा ने, जब सभा के सास ससुर आए थे, इसने ब्लॉग बनाया था, हम बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, फ्रेंड्स हमारी बिल्डिंग में किसी की डेथ हो गई है, और फिर अभी भी हम मजे ले रहे हैं। फ्रेंड्स, इतना लंबा चौड़ा ज्ञान बांटा था इसने जब, कि जिंदगी का भरोसा नहीं होता, ये और वो। तो उसी रेफरेंस में लिखा था कि जिस बंदे की डेथ के ऊपर इसने ब्लॉग में इतनी कहानी करी थी, उस फैमिली में मिलने तक नहीं गए थे ये, और इन लोगों की असली औकात इनकी पूरी सोसाइटी जानती है। तो ये इनकी सोसाइटी वालों ने लिखा होगा किसी ने, ऑब्वियसली जो जानता होगा तभी लिखेगा। तो ये ऐसे हैं। अब यहाँ पे सनी सवा 10 बजे ये सब नौटंकियां कर रहा है, भाई रेस्टोरेंट क्यों नहीं जा रहा है, और मुझे लगा रेस्टोरेंट बंद होगा दिवाली के नाम पे, वहां कौन आएगा नॉनवेज खाने दिवाली वाले दिन। मतलब ठीक है, जो दिवाली नहीं मना रहे वो आ जाएंगे, लेकिन सनी उसके बाद रेस्टोरेंट जाता है, तो जैनी रेस्टोरेंट खुला था तो 10 बजे, सवा 10 बजे, 10:30 बजे क्या करता फिरता है यहाँ पे सारे दिन। ये रेस्टोरेंट में इसका मन क्यों नहीं लगता, इसको लगता है बंद ही करवाना है क्या, क्यों इतना टाइम वेस्ट किया था, ब्लॉग ही बना लो। और पूरा दिवाली निकल गए, इन्होंने एक बार भी दिवाली विश नहीं किया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट डे जब जुम्मा होगा ना, फ्राइडे होगा, दिवाली थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन चल रही थी, थर्सडे है या फ्राइडे है, दोनों दिन सेलिब्रेट हुई है। ये कहता है फ्रेंड्स सलाम वालेकुम, आप सबको जुम्मा मुबारक। भाई तुमने दिवाली मुबारक तो नहीं कि जुम्मा मुबारक बड़े प्यार से कर रहे हो, किस नाम का जुम्मा मुबारक, फिर तुम या तो दोनों चीजें मत मुबारक करो, क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस तो दोनों टाइप की है। तो ये बात मुझे काफी इरिटेट की कि इसने जुम्मा मुबारक तो बड़े जोर शोर से बोलता है, लेकिन दिवाली दिवाली करते रहे, दिवाली मुबारक किसी को नहीं की। यहाँ पे संतोष भैया आते हैं, वो गुजिया और ये जो होते हैं ना शक्कर पारे वगैरह बना के, नमक पारे ये सब बना के, कुछ घर की मिठाइयाँ टाइप लेके आते हैं। अम्मी जी, हाँ बहुत दुबले हो गए, अरे इतना मिठाई की क्या जरूरत थी, सारा लपक लेती है, किसी को रिटर्न में मिठाई नहीं दे रही है, मैंने इनको देते हुए नहीं देखा। यहाँ कोई और मिठाई आई है, प्रतीक दे के गया है,
और सबा भी, कितनी अच्छी मिठाई है अम्मी, जब हम छोटे थे तो हमारे पास तो खाने को ही कुछ नहीं होता था, अब देखो कितना सब कुछ है फ्रेंड्स, हम खा नहीं सकते। और रेहान और ये जो इनको दवाई देते हैं फार्मेसी वाले, वो सब मिठाइयाँ बाँट रहे हैं। यहाँ पे सनी आता है रात के 3 बजे, खुद बताती है सनी रात के 3 बजे आया फ्रेंड्स, सना रिज़ा और रेहान ने हमें पैम्पर करने के लिए हमें सरप्राइज़ दिया है। रिज़ा ने पकौड़े बनाए हैं और रेहान ने लस्सी बनाई है। तो मतलब इस तरीके से बच्चों का शोषण हो रहा है, जिसे लिटरली कहते हैं ना एक्सप्लॉयटेशन, वो हो रहा है। 3 बजे ये बच्चे पकौड़े तल के इसको खिला रहे हैं महारानी जी को, क्योंकि महारानी जी जगी हुई हैं, क्योंकि महारानी जी जब तक सोएंगी नहीं, जब तक सनी नहीं आ जाएगा, और सनी नहीं आ जाएगा तो महारानी जी अकेले बोर हो जाएंगी। तो महारानी जी को अपनी सेवा के लिए 2-4 लोग चाहिए जो इसका एंटरटेनमेंट करें, इसका खाने पीने का ध्यान रखें। और अब प्रेग्नेंट है तो हर आधे घंटे बाद इसको खाना ठूसना है, तो ऐसा हाल है इसका। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे तैयार हो जाती है, भाभी जी का सूट पहन लेती है। अब आप बने रहिए यहाँ पे ना ध्यान से। मैंने इसी चीज को भाभी जी के वहां पे, जो माता जी भाभी जी की मम्मी है, जो उन्होंने इनविटेशन दिया था कि भाई दिवाली हमारे घर सेलिब्रेट होगी इस टाइप से। और शोएब ने भी कहा था कि दिवाली मेरी पहली ससुराल में पहली दिवाली होगी, तो उन्होंने इतना बड़ा हाइप क्रिएट किया था। इसीलिए मैंने सबा का व्लॉग देखा, दीपिका का मैंने फॉरवर्ड करके सिर्फ वो वाला सेक्शन देखा जो इसकी माँ के घर गई थी, वो शोएब का फॉरवर्ड करके सिर्फ वो वाला सेक्शन देखा जब अपनी ससुराल में गया था, मतलब बेसिकली अपनी सास के घर गया था। और सबा का ऑब्वियसली पूरा देखा क्योंकि मैं इसका रिव्यू करती हूँ। अब उसमें मुझे इतना मतलब अनोइंग लगा, मैंने कहा कितने झूठे नौटंकी ड्रामेबाज लोग हैं तीनों के तीनों। जब इन्हें व्लॉग बनाना होता है ना, जब इन्हें कंटेंट चाहिए होता है, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ ये आइए देखो आंटी का घर कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि अच्छे से डेकोरेट किया है आंटी ने। और दिवाली का मतलब सिर्फ ये होता है कि खाना खाना, पूजा करना, दिए जलाना, घर साफ करना, दिवाली विश करना, वो सब नहीं होता। यहाँ पे माता जी को देखो पूरा सज धज रही है, पूरा लिपस्टिक, मेकअप, काजल, ब्लश सब कुछ लगा रही है। और जब सबा की सास आ जाती है ना, तो ऐसा मातम भरा चेहरा होता है इनका। तब ये कुछ कोई तैयार नहीं होता, कोई कपड़े अच्छे नहीं पहनता। यहाँ दिवाली पे खाना खाने जाना है, दिवाली वाले दिन कोई तैयार नहीं होगा, कोई नहाया नहीं होगा, लेकिन खाना ठूसने जाना है ना, सब तैयार हो रहे हैं, सब तैयार हो रहे हैं। लेकिन सासू माँ आ जाए मोहदा से तो सबकी सिट्टे पिट्टे गुम हो जाते हैं, केले उठा के उन्हें दे देते खा लो, और ऐसे मातम मना के बैठ जाते हैं। यहाँ पे देखो रिजा का हाथ दिखेगा आपको, रिजा शूट कर रही है। और यहाँ पे मैडम जी लगे हुए हैं लाल गाल अपने पोतने में। इसके बाद इसने अपना एक हेयर बैंड सा लगा लिया कि मेरा दुपट्टा ना खिसक जाए, और सनी के पास पहुंच जाते। सनी में कैसे लग रही? सनी ने बोला भाई ये तो कुछ कहीं भी कुछ भी लगा के आ जाते, क्या है मुझे नहीं पता। कहती अच्छा तुम पहले मैं कैसी लग रही, राजकुमारी भी तो लगाती थी। रिजा बोलती राजकुमारी लगाती है। सनी के पीछे पड़ जाती है, मैं बताओ कौन हूँ, मैं बताओ कौन हूँ। भाई तू सबा है और कौन है? नहीं, तुमने शादी से पहले मेरा किस नाम से रखा था, नाम फोन में किस नाम से फोन में सेव कर रखा था? तो बेचारा शर्मा जाता है, ऑकवर्ड हो जाता है, फिर बोल देता है सबा, प्रिंसेस रखा था, लेकिन अब तुम सबा हो। नहीं मैं तो प्रिंसेस हूँ। रिजा तुम अपने फोन में मेरा नाम आज से प्रिंसेस रखना, मैं प्रिंसेस ऑफ मौदा हूँ, मैं प्रिंसेस ऑफ मीरा रोड हूँ, इसके अलावा तो कोई दुनिया मुझे जानती नहीं। बस मौदा वालों ने देखा है मेरी कितनी इज्जत है, क्योंकि हम बहुत गरीब थे और अब गरीब से हम अमीर हो गए हैं। और मीरा रोड में सिर्फ इस बिल्डिंग वालों को पता है कि हम कितने गरीब थे और अब कितने अमीर हो गए हैं। तो हम प्रिंसेस हैं। तो सनी ने तो भाव नहीं दिया, लेकिन रिजा के ऊपर चढ़ी हुई थी कि रिजा तुम मेरा नाम प्रिंसेस रखना। रिजा भी खे हाँ 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 रख लेंगे, खे ठीक है। यहाँ पे लेबल डीकेआई का वो पहन के मैं रील बना लूं फ्रेंड्स, मैं कैसी लग रही हूँ फ्रेंड्स, देखो हमने लगा लिया लेबल डीकेआई का, अपना पहन लिया सूट जो भाभी ने हमें फ्री में दिया था और एक हमने मंगाया था फ्रेंड्स। और इसको लग रहा होगा कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मैंने तो बहुत अच्छा सूट पहना है। और ये इतनी जलनखोर है, जब ऊपर गई ना तो भाभी जी ने इससे ज्यादा महंगा सूट पहन रखा था। भाभी जी ने अपना पूरा 10,000 का येलो कलर का शरारा पहन रखा था, और वहां जाके तो इसकी हालत खराब हो गई। भैया हमारा तो सूट सस्ता है, तो मैं इसको तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। और सनी को फोन आ गया, सनी ने बोला मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स देखो सनी को कितना काम करना पड़ता है फ्रेंड्स, फिर आंटी से कब मिलोगे, बाद में मिलोगे। बेटा मुझे आंटी से मिलने का कोई शौक नहीं है, मैं आंटी से जब मर्जी मिल सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी रेस्टोरेंट जाना है, नहीं तो मेरे को बंद हो जाएगा। यहाँ पे पहुंच गए, दीपिका को देख के इसकी सिटी पिटी घूम रहे। दीपिका मुझसे अच्छी कैसे लग रही है? दीपिका खुश है, मेरा वाला पहन लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर गए, अंदर मैं ये देख रही थी भाभी सबा अपने यहाँ किसी को, भाभी को या भाभी की माँ को दिवाली मुबारक करती है कि नहीं, और इसने नहीं किया। इसने बिल्कुल भी नहीं किया। आप सोचो ये इतनी एक्सट्रीमिस्ट है अपने व्लॉग के लिए
कि ये किसी के घर दिवाली मनाने जा रही है, दिवाली का खाना ठूँसने जा रही है, लेकिन दिवाली मुबारक नहीं करे। आप ये इसको इसी तरीके से देखो कि अगर जो हिंदू लोग हैं, उनको अगर मुस्लिम्स कोई फ्रेंड बुलाते हैं ईद के लिए, अपने फेस्टिवल के लिए अपने घर में, या तो आप मत जाओ, या तो नहीं जाओगे, आप डिसाइड करो नहीं हम नहीं मनाते तो हम नहीं जाएँगे। लेकिन अगर आप जा रहे हो खाना खाने तो उनको ईद मुबारक तो करोगे या नहीं करोगे? तो इसने नहीं किया, वहाँ जाके इसकी आँखें फट गई क्योंकि इसने तो आज तक दावत सिर्फ़ ये देखी थी कि बिरयानी भर के बनता है, पतीला भर के बिरयानी बनती है और वो बैठ के सब लोग खा लेते हैं। तो ये क्या है? अरे सजाते भी हैं, आँखें फट गई इसकी, इसको सिर्फ़ 2 वर्ड मिले, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसका तो मतलब इसने सोचा भी नहीं था ज़िंदगी में ऐसी भी दावत होती है। इसने वहाँ दीपिका की मॉम ने दही बड़े बना रखे थे, राजमा, पूरी, छोले और वेजिटेबल बिरयानी जिसे उसकी सासू माँ बोलती है। दीपिका की सासू माँ अम्मी जी हैं, वो कहती हैं, "ये सब्ज़ी वाले चावल भी अच्छे हैं, सब्ज़ी वाले पुलाव।" भैया इसको बिरयानी बोलते हैं, वेजिटेबल बिरयानी, पनीर बिरयानी। लेकिन इन्हें यहाँ तो सिर्फ़ एक ही बिरयानी आती है, मटन चिकन बिरयानी। अब यहाँ पे खा पी के और यहाँ पे रिज़ा शूट कर रही थी। रिज़ा रेहान बेचारों को खाना नहीं दिया। उन्होंने बैठ के शूटिंग करवाई है पूरी। वो खड़ी होती ये शोएब के ब्लॉग में आपको दिख जाएगा। आप शोएब का ब्लॉग देखोगे ना, रिज़ा किनारे पे जाके सबा के पूरे एक्सप्रेशन शूट कर रही है नौकरों की तरह। और यहाँ पे सबा ऊपर बैठी है। ऑब्वियसली ये ऊपर ही धँसी रहती है, अब तो नीचे बैठती नहीं। यहाँ पे मुझे इतना इरिटेटिंग लगा कि खाना ठूँसते निकल लिए, सारे के सारे। 1 घंटे से ज़्यादा कोई रुका नहीं है। ये निकल रहे थे तो 5 बजे थे, आए थे तो 4 बजे थे। और यहाँ पे डेकोरेशन अच्छी है तो सबा बोलती मैं तो यहीं अपनी रील बना लूँगी, यहीं फ़ोटो खिंचवा लूँगी। यहाँ पे खड़े होके फ़ोटो खिंचा रही है, लास्ट में सनी आया, सनी ने किसी से कोई बात ही नहीं की, बैठ के खाना खा लिया, चुपचाप निकल लिए। और शोएब और सनी तो आपस में बात ही नहीं करते। पिछले 3-4 व्लॉग में जब शोएब कपड़े देने आया था इनको, तो सनी नीचे ही बैठा था। एक बार भी हाय, हेलो, सलाम वालेकुम जो भी इनका होता है, कुछ नहीं किया। यहाँ पे भी सनी यहाँ खड़ा है, लेकिन शोएब ने ना इसको ग्रीट किया, ना कुछ। और सबा तो साफ 4-5 महीने प्रेग्नेंट दिख ही रही है, इसमें आपको दिख जाएगा। और ऐसा इनका फैमिली का माहौल है, कोई ने किसी को विश नहीं किया। अच्छा, एक और चीज़ बताती हूँ, सबा ने शोएब के ब्लॉग में ये दिखाया है, शोएब ने दिखाया कि सबा ने सासू माँ को इसकी शोएब की सासू माँ को विश किया हैप्पी दिवाली गले लग के। लेकिन सबा ने वो पार्ट अपने व्लॉग में नहीं दिखाया क्योंकि इसे नहीं चाहिए ना कि इसके व्यूअर्स भाग जाएँ। भाई ने तो दिखा दिया बेटा, अब भाई सही कर रहा है। भाई दिखा रहा है कि भई ऐसा है जो वो दिखती है ना अपने व्लॉग में, ऐसा है नहीं। तो भाई ने बिल्कुल सही किया, भाई सही ऐसे एक्सपोज़ करते रहो इसको। अब ये यहाँ पे नीचे आ जाती है कि अब मुझे रील बनानी है तो बच्चे बेचारे लग गए। उसने देखा कि वो घर भी सजाते हैं। दिवाली तुम्हारी चली गई, दिवाली पे तो वैसे भी तुम कुछ नहीं करते, लेकिन वहाँ से ये फूल-वूल उठा लाई होगी कि अब मुझे सजाना है, मुझे रील बनानी है। भई किस नाम की रील बनानी है जब तुम दिवाली मनाते ही नहीं तो? ये सजा किस ले रहे हो? यहाँ पे दोनों बच्चे लगे पड़े हैं सजाने के लिए और इतना वाहियात हरकत की इन्होंने। तो यहाँ पे ये रेहान मज़े-मज़े में कहता है कि मैं रिज़ा के ऊपर माला टाँग देता हूँ। और वो कैसे माला मतलब कि जैसे कोई इंसान चला जाता दुनिया में से तो फ़ोटो के ऊपर माला टाँग दीजिए, तुलसी की माला वग़ैरह, उसके लिए, उसका मज़ाक बना रहे हैं कि ला माला टाँग देता हूँ। और हँस रहे हैं। भई ये हँसने की चीज़ है, ये मज़ाक बनाने की चीज़ है और इन्होंने इसको इतना खींचा और सबसे घटिया तो मतलब जिसकी कोई ना लिमिट ही नहीं है, वो ये कि बेटी खाला निकल के आई किचन में से और कह रही है वरमाला पहना रहे हो, वरमाला पहना दो ना वरमाला। भाई ये सगे भाई-बहन हैं, सगा भाई सगी बहन को वरमाला पहनाएगा क्या? तुम क्या बकवास करे जा रहे हो? तुम सोच तो लो क्या कर रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? वो बार-बार अच्छा वरमाला ही पहना दो, वरमाला पहना दो। मतलब क्या है ये लोग सही में। और उसके बाद रेहान अपनी माँ और अपनी नानी को के ऊपर माला डाल के दिखाता है कि मैं आप दोनों को पहना देता हूँ, आप दोनों के ऊपर डाल देता हूँ। वो भी इतना इरिटेटिंग, कोई बेटा अपनी माँ के लिए ऐसा बोलेगा? और उसमें भी मतलब उससे भी अति ये कि नानी उससे खींच के उसको बोल रही है कि ला मैं तेरे ऊपर डालती हूँ। मतलब ये कोई नानी, दादी होती है ना, जब मज़ाक में भी कभी नहीं करती। मज़ाक जिसे कहते हैं ना, मज़ाक में भी कभी नहीं बोलेगी अपने सगे पोते को नाती को कि ला तेरे ऊपर माला चढ़ा दूँ। मतलब कभी नहीं बोलेगी। यहाँ तो मतलब अलग ही मज़ाक चल रहा है इनका, इन्हें किसी चीज़ की सीरियसनेस है या नहीं है। और सबा भी खें, 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 खें करके हँसे जा रही है। पहले इन्होंने जन्माष्टमी का मज़ाक बनाया, ठीक है? इसके बाद इन्होंने दिवाली विश नहीं की है। अपने ब्लॉग में दिवाली विश काट दिया और भाई के ब्लॉग में दिवाली विश आ रहा है। यानी दिवाली विश करी है व्हिच मीन्स तुम दिवाली विश करना तुम्हें आता है लेकिन तुम अपने ब्लॉग में नहीं करोगे। और यहाँ पे ये किसी के मरने पे जो माला चढ़ाई जाती है उसका इतने भद्दे तरीके से मज़ाक बना रहे हैं।
बहुत ही ज़्यादा बेहुदा वाली हरकत की है इन्होंने। तो गाइज़ आप बताना आपको कैसा लगा और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना। इन पागल लोगों के व्लॉग देख-देख के आप पागल मत हो जाना। और हाँ, भाई का व्लॉग देखोगे तो आपको दिख जाएगा, भाभी का व्लॉग देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि दिवाली पे सिर्फ़ खाना ठूँसने गए थे, व्लॉग बनाने गए थे, ना इन्होंने पूजा की, ना इन्होंने कुछ और डेकोरेशन किया, ना दिए जलाए, ना पटाखे जलाए, ना और कुछ दिवाली से रिलेटेड इन्होंने ऐसा कुछ मतलब जो होता है ना कि कोई बातें की हो, नहीं। भाई के ब्लॉग में कंजक के बारे में बातें कर रही थी। हाँ, भंडारे में जाते थे, हमें चूड़ियाँ मिलती थी, कलर लगाते थे, पैर धोते थे। भैया तुम्हें याद आ रहा है ना ये सब चीज़ें होती थी क्योंकि तुम्हारे व्यूज़ कम हो रहे हैं इसलिए। अब धीरे-धीरे पता नहीं क्या-क्या दिखाएँगे। तो चलिए गाइस बने रहिए एंड बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा, ये पॉडकास्ट कैसा लगा एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।